हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो वेक्टर्स एंड 3D का जो रिवीजन सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम आगे कंटिन्यू करते हुए ये थर्ड पार्ट है वेक्टर्स और 3D का जो आपका जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के प्रोसेस में। यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में हम 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस है आपका, पहले से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि अब स्ट्रेट लाइन ही केवल है, प्लेन्स वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया है आपका। रेशनलाइज सिलेबस जब किया इन्होंने तो 2024 अगर मैं बोलूँ, जो जस्ट आफ्टर 1 मंथ आपका एग्ज़ाम है, वहाँ का जो सिलेबस होगा उसमें आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया 2019 का, आपको ये कंपार्ट का क्वेश्चन है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द जेड एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो पूछ रहा है, जो स्ट्रेट लाइन ले रहा है ना, वो जेड एक्सिस ले रहा है। और किस पॉइंट से आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, इस पॉइंट 3, -4 और 5। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने का एक तरीका है। कोई आप देखेंगे थ्योरी पोर्शन में डायरेक्ट जैसे आपको ऐसा नहीं दिया, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हुआ, या फिर जो है कि कोई पॉइंट दिया उसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट पूछता है, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली लाइन का इक्वेशन पूछे, वहीं से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है। और ये सब कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन गिवन है ना, उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लीजिए। सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन जैसे ये था, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा टाइम्स बी बार ना। ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, और इस वेक्टर के पैरेलल है जिसका पोजीशन वेक्टर, या मैं बोलूँ वो वेक्टर जो है वो क्या है, बी बार। इसी का कार्टेशियन फॉर्म जो होता था, x माइनस x1 बाई ए, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है ना, इसी का कार्टेशियन फॉर्म है ये, जहां पे वो लाइन जो है x1 y1 z1 इस पॉइंट से पास करता है, और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज जो है ए बी सी हैं, या ए बी सी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, ये वाली जो कार्टेशियन फॉर्म होता है बड़ा पावरफुल टूल होता है, क्योंकि इस फॉर्म में लिखने के बाद ये जो लाइन है ना, इस पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। जैसे याद करिए, या तो r लिख देते थे या तो k लिख देते थे। इस k के टर्म में x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती थी x1 प्लस ए के ना, इस क्वांटिटी को k के इक्वल करिए, x की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से y इक्वल टू y1 प्लस बी के, और उसी तरीके से z इक्वल टू z1 प्लस सी के। ये जो पॉइंट्स आ गए, ये कोऑर्डिनेट आ गया। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे ना, k वेरी करेगा, k को वेरी करते जाइए, तो ये मान लीजिए लाइन है, तो इस पे हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब बस ये फॉर्म ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी पोर्शन में। अब एक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं, बहुत कुछ मैंने बता दिया, तो अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस, प्लीज चेक इट, दिस इज जेड एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन मतलब 0,0,0। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए, कोई पॉइंट है, अब वो पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, स्पेस में है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 3, -4 और 5। ठीक, ये पॉइंट मैंने लिया। अब पूछ कह रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से जेड एक्सिस पे जो ठीक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे, ये मान लीजिए पॉइंट था, तो ये मान लीजिए जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जेड एक्सिस पे, मान लीजिए क्यू पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, तो आपको क्या निकालना, यही डिस्टेंस निकालनी है, क्या, पी क्यू। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, पी क्यू निकालना। तो अगर मैं क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के फार्मूले से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। तो बस, तो अब हमें क्या चाहिए, उस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में।
अब यहाँ पे लाइन क्या है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 आप लिख सकते हैं ओ। तो इस ओरिजिन से तो कोई भी एक्सिस, एक्स एक्सिस लेंगे ये तब भी, वाई एक्सिस लेंगे तब भी, जेड एक्सिस लेंगे तब भी ये पास करेगी। और मुझे अगर जेड एक्सिस का इक्वेशन निकालना है एज ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे पास करे, तो ये पॉइंट निकल गया 0,0,0। और क्या चाहिए, या तो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है ये आपको पता है, 0, 0 और 1। ये होता है मेरा डायरेक्शन कोसाइंस ना, डायरेक्शन कोसाइंस इस जेड एक्सिस का। तो बस जेड एक्सिस का इक्वेशन आ गया, सिमेट्रिकल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहां से स्टार्ट, सोल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सो इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है ना, जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये मैं लिख देता हूं पूरा। इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस इज, चलिए ये इज है। सो जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस इज क्या होगा, x माइनस x1, x1 y1 z1 ओरिजिन में ले रहा हूं 0, 0, 0 अपॉन क्या, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हैं तो l m और n। l मेरा क्या है यहाँ से देखिए 0, m मेरा क्या है 0, n मेरा क्या है 1, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज 0, y माइनस y1 अपॉन ये देखिए m, ये भी 0, और z माइनस अगेन देखिए z1 भी क्या है, जिस पॉइंट से पास करती है 0, 0, 0, और n मेरा क्या है देखिए 1। जेड एक्सिस का मेरा इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू k लिख दीजिए, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। तो अब मैं आता हूं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस बी। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा। अब मैं इन चीज़ों को इरेज करता हूं जो अब पहले एक्सप्लेन किया था, अब वही चीज़ों को मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में यूज़ करूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए, थ्योरी पोर्शन पे प्लीज़ जाइए, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। तो यहाँ से देखिए, जैसे मैंने बताया था, ये क्वांटिटी इक्वल टू k लेंगे, 0 को k में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, सीधे सीधे x इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से z इक्वल टू आएगा क्या k। इस 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, खैर ये 0 है कोई दिक्कत नहीं, तो z इक्वल टू k, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे जेड एक्सिस पे ना, उसका कोऑर्डिनेट ये होगा। के बैरी करेगा तो अलग अलग पॉइंट्स की मतलब कोऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू है इसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या, किस फॉर्म का आएगा, 0, 0 k, ठीक है। अब ये k मुझे निकालना होता है, k निकाल लूंगा तो q का कोऑर्डिनेट आ गया, p और q के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए अब मैं आता हूं यहां से, ठीक है ना। सो लेट q 0, 0 a be the foot of perpendicular from p जो मेरा पॉइंट है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, -4, 5। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अब आ जाइए उस पे आते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था तब भी वही यूज किए थे कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, ये एक लाइन है पी क्यू ना, पी क्यू लाइन है ना, 2 पॉइंट से पास करती है p और q, ग्रीन वाली। इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, याद करिए, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो कि x1 y1 और z1 ये, एंड x2 y2 z2 से पास करे। अगर कोई लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल होते थे, याद करिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए इस PQ का।
जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस तो हमें पता ही है, देखिए यहाँ से ये। तो अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, जेड एक्सिस पे 90 डिग्री बनाती। याद करिए, बस ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपका के की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब मैं यहां चाहता हूं, सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू आर proportional to क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 3, -4 माइनस 0 -4 और 5 माइनस के 5 माइनस के, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया। अब मैं आता हूं, सिंस लाइन्स, या लिखता हूं लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, तो इनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही किए थे। तो चलिए क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज भी यही आ जाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। और यहां से इसका डायरेक्शन रेशियो ये है, तो 0 × 3 प्लस, याद करिए यही कंडीशन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगा रहे हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, एक का डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1, दूसरे का a2 b2 c2 है, तो कंडीशन ये था। तो बस 0 × 3 प्लस 0 × -4 प्लस 1 × 5 माइनस के दिस इज इक्वल टू 0। तो ये सब 0 आ गया, यहाँ से 5 माइनस के दिस इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब देखिए ये k की जो वैल्यू आई वो पर्टिकुलर वैल्यू आई, और वहां से ये किसका, ये q के लिए। अब k की जगह 5 रखेंगे तो q का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो बस आपका आंसर आ गया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q ना r क्या है, 0 0 k था तो 0 0 5 ये आएगा, प्लीज चेक करिएगा। 0 0 k मतलब 0 0 5। तो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, यही क्वेश्चन में पूछा था पी क्यू। तो एक पॉइंट मेरा ये है और दूसरा पॉइंट मेरा पी ये है, तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए। तो कैसे निकलेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे ही ले लेता हूं, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, तो √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 0 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर इज 9, 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 0, तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 यूनिट्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इतना स्मार्ट तरीका था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं थ्योरी पोर्शन में, स्ट्रेट लाइन जहाँ पे कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन में बस मैं फिर से रिकॉल करूँगा। एक लाइन दे, यहाँ पे जेड एक्सिस दिया, बहुत आसान, और एक पॉइंट दे, बोले कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे, इस ग्राफ से समझिए। तो ये मान लीजिए वो लाइन है और यहाँ पे ये पॉइंट है। कुछ नहीं करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से सीधे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इस जो गिवन लाइन पे, और मान लीजिए कि वो क्यू पे इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलर। ठीक, क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, कहाँ से आता है, इस लाइन का जो इक्वेशन लिखेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म में, इक्वल टू के एक कांस्टेंट लिखे, यहाँ से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ये जो आएगा ये इस क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करना है, क्यू के कोऑर्डिनेट कंप्लीटली नोन होगा अगर मैं के की वैल्यूज निकालूं। वो कैसे निकलेगा, इस लाइन पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के फार्मूले से, जो कि हमने किया था। निकाल लिया आपने, वही फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसका डायरेक्शन रेशियोज आ गया। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता ही है, या तो कोसाइन से रेशियोज दिया होगा, इनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0, जो कि हम जानते हैं
दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने वाले कंडीशन से। वहां से k की वैल्यू आ जाती है, k की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, q का कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए, बस दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच के फार्मूले से हमने इनका डिस्टेंस निकाल लिया। कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा, यहाँ पे कहीं से कोई इशू नहीं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का, मैंने अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के जो आए ना उनको उठाया है ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए। प्लेन्स हटा दिया, स्ट्रेट लाइन आपका सिलेबस है। अब चलिए सीधे सीधे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस। ठीक है ना, यहां पे देखिए हमने थ्योरी पोर्शन में स्क्यू लाइन किया था, आप देखिए याद करिए, स्क्यू लाइंस में लाइंस का इक्वेशन इस फॉर्म में, ये देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म है ना, में दिया था, तो याद करिए उसका फार्मूला मैंने लिखा था। अगर वेक्टर फॉर्म में मैंने बोला था याद करिएगा, तो आर बार इजकल टू, अगर लाइन का दो लाइंस का इक्वेशन स्क्यू लाइन का a1 बार प्लस लेमडा b1 बार था, एंड आर इजकल टू a2 बार प्लस, अच्छा ठीक है ये हैंग करने लगा तो मैं ये पेन ले लेता हूं, म्यू टाइम्स b2 था फॉर एग्जांपल। तो इन दोनों लाइंस, ये स्क्यूड लाइंस है, कि बीच का डिस्टेंस का जो फार्मूला था याद करिए क्या था, यहां से हमने लिखा था b1 क्रॉस b2, ठीक है ना ये, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया था a2 माइनस a1, ठीक है। ये मॉड, पहली चीज ये क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है ना, प्लीज याद करिएगा। और फिर जो आए फाइनली कैलकुलेट करके उसका मॉड ले लेना। ये था टू स्क्यूड लाइन का जनरल फार्मूला। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल हो जाए, जैसे इस केस में लाइन पैरेलल है, लाइंस पैरेलल होंगी तो उस केस में इक्वेशन क्या आएगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, तो यही लाइन का इक्वेशन तब इस फॉर्म में आ जाता है, आर बार इजकल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स b ना, और दूसरे लाइन का इक्वेशन आर इजकल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b। याद करिए इस केस में ये इक्वेशन आता था, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो उस केस में सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो इस केस में डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था याद करिए, यहां पे b, याद करिए b क्रॉस a2 माइनस a1, यहां पे थोड़ा सा फार्मूला बदलता, b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई मॉड b, और फिर जो आ जाए उस पूरे का मॉडुलस, मतलब पॉजिटिव साइन निकाल लेना है ना। तो ये क्या था, दो स्क्यूड लाइन का जनरल फार्मूला। लेकिन अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो फार्मूला मेरा ये आता था बस। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप लिख लीजिए। तो सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अब देखिए ये लिखा है, इसका मतलब बाई 1 होता है और इसका मतलब भी बाई 1 है, ठीक। तो चलिए फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन, ठीक है। लाइन किसी भी फॉर्म में दिया हो, कार्टेशियन, ये डिस्टेंस के लिए मैंने बोला था वेक्टर फॉर्म याद करिए। ये जिस पॉइंट से पास करेगी, देखिए किससे पास करता है, कंपेयर करिए, ये 0, 1 और 2। तो यहाँ पे a1 मेरा जो आता है, जो लाइन, ये वाली लाइन वेक्टर फॉर्म में जिस पॉइंट से पास करेगी उसका पोजीशन वेक्टर ये, तो 0, 1 और 2 ये पॉइंट होगा। तो वेक्टर फॉर्म में 0, i ऐसे लिख देता हूं, प्लस यहां से 1 मतलब j कैप, और यहां से प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरा a1 आ गया। और यहां से b वेक्टर, जिस मतलब जो ये लाइन जिसके पैरेलल है जिस वेक्टर के, तो वो कहां से आता है, देखिए जो यहां से ये डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इतनी तो प्रैक्टिस होगी ना कि वेक्टर से कैसे डायरेक्ट हम कार्टेशियन में बदलेंगे और कार्टेशियन से कैसे वेक्टर में बदलेंगे। देखिए ये डायरेक्शन रेशियो जो होती है ना, बस वही i कैप, j कैप, k कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये हो गया। अब आ जाता हूं मैं फॉर सेकेंड लाइन, लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लीजिएगा। फॉर सेकेंड लाइन, द सेकेंड लाइन पासेस थ्रू द वेक्टर दिस, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर, ये क्या है इससे, तो ये क्या आएगा, इधर ले जाके -1 हो जाता है, और ये -2 और ये 1, मतलब ये लाइन जिस पॉइंट से पास करेगी वो क्या है, -1, -2 और 1,
प्लीज चेक करिएगा। तो A2 वेक्टर मेरा हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, प्लीज याद चेक करिएगा। और यहाँ पे बी वेक्टर, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, देखिए दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी एक ही वेक्टर का। वो वेक्टर क्या होगा? सेम, जो यहाँ पे आपने लिखा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल हैं, तो सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल सो डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर मैं डिस्टेंस लिखूं मतलब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं या शॉर्टेज डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सीधे सीधे D इक्वल टू फार्मूला D इक्वल टू मॉड, अभी जस्ट मैंने बताया था, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B, और जो आएगा इस पूरे का मैग्नीट्यूड। बस ये फार्मूला आपके पास, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप ये क्वांटिटी निकाल लीजिए ना, A2 माइनस A1 B क्रॉस। तो यहाँ पे मैं आता हूँ B क्रॉस A2 माइनस A1, इसको निकालिए जरा। B मेरा पता है, B यहाँ पे देखिए दोनों के लिए पता है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस क्रॉस A2 माइनस A1। अब यहाँ से देखिए A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। ये देखिए A2 मेरा ये है, A1 मेरा ये है, तो माइनस आई, यहाँ पे तो आई है नहीं तो माइनस आई कैप ही हो जाएगा, तो माइनस आई कैप, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, माइनस 2j कैप में से ये माइनस जे, मतलब जे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2j और माइनस जे माइनस 3j होगा, प्लीज चेक करिएगा। तो माइनस 3j कैप, फिर यहाँ से देखिए k कैप है ये, और यहाँ से 2k कैप है, तो k में से माइनस 2k मतलब माइनस k कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से आप A2 माइनस A1 आप निकाल लीजिएगा, दोनों वेक्टर्स आपको पता है यही आएगा। पहले मैं ये निकाल रहा हूँ। अब इसको कैसे निकालते थे? क्रॉस प्रोडक्ट याद करिए, आई कैप j कैप एंड k कैप। नाउ दिस विल बी द डिटर्मिनेंट 1 2 3 एंड दिस विल बी -1 -3 एंड -1। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं, जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। तो आई कैप ब्रैकेट में ये देखिए -2 + 9, इसको आपको चेक करते हुए चलना है कहीं से गलती ना हो। फिर माइनस j कैप, इसको ब्लॉक करिए, -1 + 3, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, प्लस k कैप, और k कैप के लिए ये देखिए -3 + 2, तो क्या आ जाता है 7 आई कैप, और यहां से देखिए 2 आएगा और माइनस कर देंगे तो -2j कैप, और यहां से -k कैप। प्लीज चेक करिएगा मेरा ये आया। तो शॉर्टेज डिस्टेंस की बात बोले या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात बोले, वो मैं क्या मेरा फार्मूला बनेगा? सो डिस्टेंस, सीधे सीधे अब मैं लिखता हूं। सो इसलिए D इक्वल टू फ्रॉम 1 B1 क्रॉस B2 आपने निकाल लिया। चलिए ये क्या हो जाता है 7 आई कैप -2j कैप -k कैप अपॉन मॉड B। मॉड B कहाँ से आएगा? ये मेरा B वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, ठीक। दिस विल बी 1 अपॉन, ध्यान दीजिए जरा, ये क्या होगा 7 आई कैप -2j कैप -k कैप अपॉन स्क्वायर रूट में 9 + 4 13 + 1 √14 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अब ये तो बाहर आ गया, इसका कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट 14 बाहर लीजिए। जरा यहाँ पे आते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस -2 का स्क्वायर 4, देखिए यहाँ पे मॉड इसीलिए लगाया है ना, फिर -1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 54 होता है फ्रेंड्स। सो स्क्वायर रूट में 54 अपॉन स्क्वायर रूट में 14। चलिए अब ये हो गया, एक ही साथ साथ जो है आपका आ गया। सो स्क्वायर रूट 54 अपॉन 14, आप देखेंगे ये कैंसिल आउट होगा,
2 से तो कैंसिल आउट होगा, तो स्क्वायर रूट 2 से 27 2 जा 54 अपॉन ये 7, तो 27 अपॉन 7 स्क्वायर रूट में ये मेरा आंसर आया इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस का। क्वेश्चन और भी थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, मतलब अलग अलग स्क्यूड लाइन, तो ये फार्मूला लग जाएगा। जब डायरेक्ट ये कैसे पहचानते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग हो जाए तो वहां से ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले पे तो मैं 2 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा करवाया हूं थ्योरी पोर्शन में, तो इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, पैरेलल लाइंस वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये था 2022 बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन। बोलिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, मैं बोला था आपको ना कि मेरा मोटिव यही है कि थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, 2017 कंपार्ट का क्वेश्चन डजंट मैटर, अलग टाइप का होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखिए मैं बोला था ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीधा सीधा समझिएगा। मैं ग्राफ ऊपर बना दूं या नीचे, देखते हैं स्पेस है कि नहीं, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, ऊपर ही ड्रॉ करते हैं, यही से स्टार्ट करता हूं। चलिए, मैं सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम स्टार्टिंग द सोल्यूशन फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ what they are asking, the coordinate of foot of perpendicular drawn from this point to the line joining the point this. That means what? Here we have to take a line joining these 2 points. So suppose this is the point B whose coordinates are 0, -1 and 3. Now this is the point C whose coordinates are 2, -3, -1. Okay, so this is the line joining the points B and C. Now one point would be here, just suppose the point A is here 1, 8, 4. Now they are asking the foot of perpendicular. Foot of perpendicular, that means what? From this point drop a perpendicular directly to this straight line AB. Now suppose this is the point, ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पॉइंट ए से ना, सो लेट दिस इज द पॉइंट क्यू। हमें क्या करना है, इस क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, जस्ट अभी मैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का जो कर रहा था आपको एक्सप्लेन किया है, देखिए कैसे। तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करवा रहा हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे BC, इस पे किसी भी पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट K के टर्म में मान लेंगे कि वो K के टर्म में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इस पॉइंट Q का है। अब K की वैल्यू निकल जाए तो इस लाइन AQ ना का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे K के टर्म में, और चूंकि ये लाइन चूंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो 90 डिग्री पे होगा। दिस लाइन AQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन BC, so डायरेक्शन करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम विल बी 0। फ्रॉम दैट वी विल फाइंड आउट K, यहाँ पे पुट करेंगे, Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वही पूछ रहा है आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन BC का इक्वेशन, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सो इक्वेशन, ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन BC, we are trying to find out the equation of line BC. Okay, okay, let me check. Okay, so okay, let me check, something happened. Okay, ठीक है, चलिए। सो अब मैं यहां पे आता हूं डायरेक्टली। सो हमें क्या करना है, प्लीज चेक करिएगा, यहां पे हमें लाइन BC का इक्वेशन निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन BC, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन BC? दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। याद करिए फार्मूला क्या था,
x1 y1 z1 x2 y2 z2 से पास करें तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यही था। चलिए, तो अगर ये क्लियर हो गया तो बस x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 मेरा ये है। तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x माइनस x1, x1 इज 0 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, दिस इज 2, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, तो ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन y2 माइनस y1, -3 -1 करेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स -2। प्लीज चेक इट आउट नाउ। z माइनस z1, सो z माइनस 3 अपॉन -1 माइनस 3, दैट विल बी -4। प्लीज चेक इट आउट। अब यहां से क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू k ले लेंगे। क्यों k ले रहा हूं, इस पॉइंट q का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। गॉट माय पॉइंट नाउ। सो नाउ एनी पॉइंट ऑन लाइन व्हाट BC ना, क्या हो जाएगा, इसी से देखिए सॉल्व करते थे ना, पहले इसको इक्वल टू k करेंगे तो 2k माइनस 0 मतलब 2k, y कोऑर्डिनेट -2k -1, तो y इक्वल टू -2k -1 एंड z इक्वल टू विल बी z इक्वल टू 3 माइनस 4k। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब इसी पॉइंट जो ये निकाला है आपने ना कोऑर्डिनेट्स, इसी को मान लीजिए ये q का कोऑर्डिनेट है, मतलब q का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 2k कॉमा, यहां से देखिए -2k -1 कॉमा 3 माइनस 4k, दिख नहीं रहा होगा बट ठीक है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया यही पॉइंट। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q B, क्या क्या मैं मान रहा हूं, यही 2k कॉमा -2k -1 कॉमा 3 माइनस 4k। प्लीज चेक इट आउट। ये हो गया, तो ये Q का कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, सीधी सी कंडीशन, इस k की वैल्यू अगर आ जाएगी तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, आपका आंसर आ गया। सो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, k की वैल्यूज, और वो कैसे आएगा, वही कंडीशन, ये लाइन AQ इज परपेंडिकुलर टू BC, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AQ विल बी व्हाट। सो नाउ डायरेक्शन ratios of line what AQ, ठीक है ना, या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AQ आर प्रोपोर्शनल, प्रॉपर लैंग्वेज लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, या सीधे सीधे लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। चलिए यही से आप निकाल लीजिए, ये है 1, इसको मान लीजिए x1 y1 z1, इसको मानिए x2 y2 z2, तो क्या हो जाएगा, ये है 2k फिर -1, तो क्या हो जाएगा 2k -1, प्लीज चेक करिएगा। सो ये हो जाएगा 2k -1 एक। अब y कोऑर्डिनेट्स पे आइए, y कोऑर्डिनेट से -2k -1 8 सेपरेट करेंगे तो -2k -9, तो दिस विल बी -2k -9, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट 3 - 4k है, और इसमें से मैं क्या करूंगा 4 सेपरेट करूंगा तो यहां से आ जाएगा -1 - 4k, सो -1 - 4k, ठीक है ना। अब क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज निकल गए इस लाइन PQ के, सॉरी AQ के, और ये परपेंडिकुलर है BC के, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा 0। तो बस यहां पे वही कंडीशन लगाइए, सिंस लाइन AQ इज परपेंडिकुलर, चलिए इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC, सो कंडीशन लगा दीजिए, क्या आपको पता है
ये है मेरा A1 B1 C1, ये है मेरा A2 B2 C2। तो क्या कंडीशन था, A1 A2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2k माइनस 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -2k माइनस 9 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 4k, और ये क्या हो जाएगा 0। याद आ रहा है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाया। अब आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4k माइनस 2, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस 4k, और यहाँ से प्लस 18, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी +4 एंड दिस विल बी प्लस 16k, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, 16 में ऐड करेंगे 24, मैं सही हूं कि नहीं, 24k। यहाँ पे देखिए 4 और 18 कितना हो जाएगा 22 माइनस 2 करेंगे प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू मेरी आ रही है -20 अपॉन 24। 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए या 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 5 जा 20 और 4 6 जा, तो -5/6 k की वैल्यू आ गई। उठा के जो हमने q का कोऑर्डिनेट्स लिया था ना, कहाँ मैंने निकाला था, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट q, इसको आप लिख लीजिए स्टार, यहीं पे k की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, यूजिंग k इन स्टार द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट q का कोऑर्डिनेट, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या हो जाएगा, बस यही तो है q का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। k की वैल्यू -5/6 आपको यहां पे रखना है, तो 2 इंटू -5/6, प्लीज चेक करिए, तो 2 इंटू -5/6 कॉमा, ये क्या है -2k -1, तो -2k की वैल्यू दिस -1 कॉमा 3 -4k, so this will be 3 -4, k की वैल्यू इज -5/6, क्या आ जाएगा, दिस विल बी q। यहां से देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो -5/3 कॉमा, यहाँ देखिए ये प्लस होगा, क्या होगा देखिए ये 3, तो मतलब 5/3 प्लस में ये 2 से कैंसिल किया और -1, तो मतलब 2/3 आ गया, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, मतलब यहाँ पे ये 2/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 2 और 5 2 जा 10/3, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 19/3। प्लीज चेक करिएगा, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये आपका आंसर है। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट -5/3, 2/3 एंड 19/3, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस q का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, जो इस पॉइंट से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इसी q को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, AQ को लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता तो AQ का 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला, जो कि मेरे ख्याल से सबसे पहला क्वेश्चन में किया था हमने, यहाँ पे देखिए ये क्लियर हुआ। तो यहां से हमने देखा कितने अच्छे से ये क्वेश्चंस को हमने डील किया, जहां पे आपको 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला पे ये क्वेश्चन था, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पोर्शन तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा। अब सीधे हमें चलना है जो कुछ और क्वेश्चंस हैं। अब मैंने जो सेलेक्ट किया इसके बाद 2023 का ही क्वेश्चन होगा, ये तो MCQs था, हमने कर लिया है, ये देखिए। अब इसका इंतजार था आपको 2023 का ये क्वेश्चन, ठीक, देखिए लॉन्ग आंसर। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये इक्वेशन निकालने के बाद यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स।
पहली चीज ये एक पार्ट था, और दूसरा पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, ये लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है ना, अ लाइन L passes through this and is perpendicular to both these lines, find the equation of line L and hence find the distance from origin। origin से आपका डिस्टेंस पूछ रहा है। ये दो क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बना, आप अगर देखेंगे पीछे के क्वेश्चंस ढंग से किया है आपने, चाहे वो वेक्टर्स हो या 3D हो, क्वेश्चंस में दम नहीं है, सब कुछ हमने किया है। तो ये होमवर्क छोड़ूंगा, मेरा प्लान था कि इसी में कर देते, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए, बट बिफोर दैट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करके आएंगे, ठीक है ना, ट्राई करके आएंगे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मैं करूंगा, बट सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया इस वीडियो का, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे बैक टू बैक ये जो दो क्वेश्चंस थे, यही लास्ट होगा, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने कर दिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।